हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ एक मॉड्यूल स्टेप डाउन करने के लिए। ये मॉड्यूल है और इसका नंबर जो आ जाता है LM2596 का। तो इसका यूज जो है वो हम जैसे कि वोल्टेज को कम करके यूज में ले सकते हैं। 4 वोल्ट से लेकर के यहाँ पर आप 40 वोल्ट तक इनपुट देंगे और ये आउटपुट में 1.5 वोल्ट से लेके ये 35 वोल्ट तक आउटपुट देगा। और इसका यूज जो है काफ़ी जगह आप ले सकते हैं, जैसे कि सेल फोन चार्जिंग के लिए हो गया, बैटरी चार्जिंग के लिए हो गया, या फिर आप इसे कोई भी मोटर चलाने के लिए फिर एलईडी बल्ब के लिए या फिर कोई भी बल्ब को ग्लो कराने के लिए, तो काफ़ी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए या फिर किसी और भी डिवाइस को आप ऑपरेट करने के लिए इस मॉड्यूल का यूज ले सकते हैं। और इसका कनेक्शन कैसे करना है वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीसी मॉड्यूल है और इसे हम वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी भी कंपोनेंट में आप इसे लगा करके जहाँ भी जैसा आपको वोल्टेज की आवश्यकता है, तो आप इसी मॉड्यूल का यूज ले सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इस मॉड्यूल का जो नंबर आ जाता है LM2596 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड में आपको इनपुट देना है और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। और यहाँ पर आपको एक पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। और ये जो हमारा आईसी है ये LM2596 का आईसी है। 40 वोल्ट तक इसमें इनपुट देंगे, 3 से लेके 40 वोल्ट तक। तो ये क्या करेगा कि हमें आउटपुट में जो देगा वो 1.5 वोल्ट से 30 वोल्ट तक आउटपुट देगा। इसमें हमारा जैसे कि यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये एक रहता है, ये पोटेंशियोमीटर है। और इस पोटेंशियोमीटर को अगर हम क्लॉकवाइज में करेंगे तो वोल्टेज हमारा बूस्ट होगा, और ये हम काउंट क्लॉकवाइज में अगर करेंगे तो वोल्टेज जो है वो बक होगा। तो इस तरह से इसे बक मॉड्यूल कहा जाता है, जो वोल्टेज को काफ़ी कम कर देता है। 1.5 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट 5 वोल्ट तक कम करता है। अब आपके ऊपर है कि इसमें कितने वोल्टेज आप इनपुट में देंगे, उसके हिसाब से ये आउटपुट में वोल्टेज को कम करता है। अब देखिए यहाँ जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये कैपेसिटर लगा हुआ है, 100 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का है। और यहाँ इनपुट में है जहाँ से हम 50 वोल्ट तक, जैसे कि इनपुट हम 45 वोल्ट तक भी इसमें दे सकते हैं। यहाँ जो आ जाता है ये लगा हुआ है 220 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट, यानी कि हम इसमें करीब 35 वोल्ट तक आउट में निकलेगा। तो मेनली रूप से 30 वोल्ट तक हम ले सकते हैं। ये जो आईसी आ जाता है जिस पर हमारा ये कंपोनेंट वर्क करती है, यहाँ पर एक जो डायोड लगा हुआ है, ये पोलैरिटी कन्वर्ट के लिए डायोड लगा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटे से कैपेसिटर यहाँ पर यूज किया गया है, एसएमडी का यूज किया है। यहाँ पर भी एसएमडी रजिस्टर का यूज है। और ये पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एलईडी है, जब हम इसमें इनपुट देंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। और इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक एसएमडी रजिस्टर का यूज किया गया है। और ये जो इंडक्टर आ जाता है, तो ये मेनली रूप से हम इसे वोल्टेज कम करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसका वेट की अगर मैं बात करूं तो करीब 11 से 12 ग्राम के बीच में इसका वेट आ जाता है, और काफ़ी बेनिफिट इससे मिलती है। और इसका कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर मैं कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट का है और ये आउटपुट का, जैसे कि ये माइनस है और ये प्लस है। इसके बाद इस साइड में आपको यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेगा इनपुट में, जो हमारा माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पर हम इन 2 वायर का कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉड्यूल में जो कनेक्शन है, यहाँ इनपुट माइनस में मैं एक कनेक्शन किया और प्लस में एक कनेक्शन किया हूँ, रेड और ब्लैक वायर का किया हूँ। और इस साइड में आउटपुट में भी यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर का यूज किया हूँ। तो इस तरह से दोनों का कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए इसमें मैं इनपुट दूंगा और टेस्टिंग करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट 7 की बैटरी है। और ये बिल्कुल ही डेड बैटरी है, और इसमें जो वोल्टेज है करीब 8 वोल्ट के आसपास है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ। और इस पर मैं इस मॉड्यूल को वर्क कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी कम वोल्टेज देने के बाद भी कम पावर आउटपुट में देगा। कितना तक देगा वो भी मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज है बैटरी की वो 7.98 के आसपास है। इस तरह से इनपुट का आ जाता है
तो यहाँ पर हम इन दोनों का कनेक्शन करेंगे। ये माइनस, ये प्लस का हो गया और ये हमारा माइनस का हो गया। मॉड्यूल है, ये देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। इसमें जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है इस तरह से, और देख सकते हैं इसमें भी कोई किसी भी तरह का कोई भी हीटिंग अभी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और अब देखें यहाँ से आउटपुट जो निकल रहा है वो मैं टेस्ट करूँगा। तो ये मेनली रूप से आ जाता है जो हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम टच करेंगे प्रोब को, और जो वोल्टेज देख सकते हैं वह भी, जो वोल्टेज बैटरी की जो थी वो कितनी है वो मैं अभी आपको यहाँ चेक करके दिखाऊंगा। लगाने के बाद बैटरी की कितनी वोल्टेज रहती है, तो देख सकते हैं अभी जो बैटरी है वो 7.7 के आसपास है। बैटरी जितना वोल्टेज अभी इनपुट में मिल रहा है उतना ही अभी आउटपुट में देखने को भी आपको मिलेगा। देख सकते हैं कुछ ही तो है वो ड्रॉप है इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीमीटर में सेट करते हैं, और अब मैं यहाँ से इसे रोटेट करूँगा। ये देखें, अब इसे अगर हम क्लॉकवाइज में अगर करते हैं रोटेट इस तरह से, तो वोल्टेज हमारी बढ़ रही है। तो वोल्टेज कुछ भी नहीं बढ़ा, और अब हम यहाँ पर हार्ड है, अब हम इसे कम कर इस तरह से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। तो देख सकते हैं वोल्टेज हमारा जो है वो अभी कम हो रही है। तो देख पाएंगे यहाँ पर वोल्टेज किस तरह से हमारी कम हो रही है। जब मैं जैसे जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ वोल्टेज जो है वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से हम इसके वोल्टेज को कम कर सकते हैं, जितना कम हो उतना पर हम ले जा सकते हैं यहाँ से। चलिए फॉरवर्ड में मैं इसे कम कर लेता हूँ। और अब देख सकते हैं 1.24 के आसपास चला गया। अब इससे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो हमारा कम नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो वोल्टेज हमारी इस तरह से बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से यानी 1.24 के पास तक गया वोल्टेज। ये देखें, अब देखें 1.20 के आसपास है, 25 है। ये देखें अब जो है हमारा वोल्टेज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यानी कि हम 1 पॉइंट इतना के पास लेके गए। अब चलिए इस पर हम एक बल्ब को ग्लो कराएंगे। ये जो बल्ब है ये है 6 वोल्ट का। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेन में अगर टच करूँ इस तरह से, तो देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है इस तरह से। अब चलिए इससे जो मैं आउटपुट लिया हूँ उस पर मैं इसे कनेक्शन करूँगा, और देख सकते हैं 1.25 के आसपास मैं रखा, तो 1.25 1.26 के आसपास है। अब बल्ब जो है वो हमारी हल्की सी ग्लो कर रही है, ये देख पाएंगे हल्की सी रोशनी दे रही है। अब चलिए इसके पावर को हम बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये देखें इसके पावर को मैं बढ़ाऊंगा, और मल्टीमीटर का जो कनेक्शन है इसे मैं यहाँ पर कर लूँगा। ये देखिए मल्टीमीटर में भी आप देखेंगे कि वोल्टेज कैसे इसकी हमें बढ़ाऊंगा, और बल्ब जो है वो ग्लो करती है। और हीटिंग देखें तो किसी भी तरह का कोई हीट नहीं है। और देख सकते हैं बैटरी की वोल्टेज बढ़ रही है, बल्ब की रोशनी भी जो है वो बढ़ रही है। ये देखें जैसे मैं रोटेट किया 2.23 के आसपास गया, और बल्ब जो है वो हमारा रोशनी देख सकते हैं इसकी बढ़ चुकी है इस तरह से। अब मैं और भी बढ़ाऊंगा इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, और वोल्टेज जो आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा, तो वोल्टेज जो है वो देख सकते हैं इतना का आगे नहीं बढ़ा, 1.65 के आसपास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज आप देख सकते हैं, ये देखें बैटरी का जो वोल्टेज है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे। बैटरी का जो वोल्टेज है 3.77 के आसपास आ चुका है। तो जब इतना वोल्टेज हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा कि जब हम इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। ये मैं इसलिए दिखाया क्योंकि ये कितना कम बैटरी के पावर तक में बैटरी वोल्टेज को बढ़ाता है। जैसे कि अगर 3 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज है तो ये करीब 2 वोल्ट के आसपास आउटपुट में दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये बैटरी हमारी बिल्कुल ही डेड थी। इससे मैं चेक करके दिखाया कि मेनली रूप से हमने यहाँ पर 3 पॉइंट के आसपास इनपुट दिया, तो यहाँ जो वोल्टेज है वो
2 पॉइंट के आसपास तक लेके गया है और एम्पियर जो है बिल्कुल जो एम्पियर्स इसमें आ रही है उतना ही एम्पियर्स ये चल रहा है, उसमें कुछ भी तरह का कम नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसके पावर को बढ़ा करके इसके बाद में चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट किया हूँ और ये 2 वायर आ चुका है। जो हमारा इन्वर्टर का जो 200 एम्पीयर की बैटरी है, उन दोनों से मैं लाया हूँ। अभी मैं आपको इसका वोल्टेज में चेक करके दिखाता हूँ। तो मेनली रूप से इसका जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, वो देख सकते हैं। ये देखें 13.81 के आसपास है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन करेंगे। जैसे कि ये नेगेटिव का है, तो इसका मैं यहाँ कनेक्शन कर लूँगा और दूसरा वायर जो आ जाता है, ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं इस बल्ब का कनेक्शन को हटा लूँगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगी तो बल्ब हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वायर का कनेक्शन देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 1.83 के आसपास है, बल्ब हमारा हल्की ग्लो कर रही है। और अब हम यहाँ पर मॉड्यूल को यहाँ पर बढ़ाएंगे, इसके पावर को इस तरह से। जब मैं पावर को देखें क्लॉकवाइज में घुमाना है तो हमारा पावर जो है वो बूस्ट होगा। यहाँ पर बल्ब फाइनली यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस तरह से मैं इसे रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज में। ये देखें वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है 2.27, ये 3 वोल्ट के आसपास गया। बल्ब की रोशनी भी आप देख सकते हैं बढ़ रही है। ये देखिए, तो ये बल्ब जो है 6 वोल्ट का है। मैं इसे 6 वोल्ट तक लेके जाऊंगा, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब मैं ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि बल्ब का प्रॉब्लम आ जाएगी और वोल्टेज काफ़ी कम होने के कारण यहाँ एलईडी ग्लो नहीं कर रही थी और अब एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि जो आउटपुट निकलेगी उसी से है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसके वोल्टेज को अब कम करूँगा, तो देख सकते हैं कम भी हो रही है। तो ये जो है बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। वोल्टेज को हम आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। जैसे 12 वोल्ट दिए हैं तो उससे कम का हम आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ देखें, और आईसी वगैरह हीटिंग तो किसी भी तरह का कोई हीट नहीं है। बाइक का जो बल्ब आता है उसे मैं ग्लो कराऊंगा। तो अभी देख सकते हैं 4.98 के आसपास है। अब बल्ब जो हमारा 12 वोल्ट का ग्लो कर रही है, हम इसके हीट को चेक करेंगे कि ये गर्म हो रही है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई भी गर्म नहीं है और ये करीब 1.5 एम्पियर तक का पावर को कंज्यूम करता है। अब हम यहाँ से इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से प्रीसेट को घुमाना है। ये देखेंगे वोल्टेज में ग्लो करा रहा हूँ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर इसे बढ़ाऊंगा। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर 6 वोल्ट के आसपास है। बल्ब की रोशनी भी आप देख सकते हैं बढ़ रही है। और ये 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो देख सकते हैं ये 8.65 वोल्ट के आसपास गया है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो एम्पियर भी ले रही है और इस पर वर्क कर रही है। और गर्म जो है वो मीडियम में हुआ है, हल्के हल्के गर्म यहाँ देखने को मिल रहा है मेरे को। ये देख सकते हैं हल्के गर्म हो रही है। और अब हम यहाँ पर आपको इसका एम्पियर देखते हैं, इतना पर ही मैं रखूँगा वोल्टेज को। और इसका जो आउटपुट में निकला है उसका मैं एम्पियर चेक कराऊंगा। ये देखें, ये मैं वाइट वायर को एम्पियर में लगा दिया हूँ और इसे मैं प्रोब को एम्पियर पे सेट करूँगा इस तरह से। ये आ चुका है एम्पियर में। ये देखें एम्पियर पर मैं सेट कर दिया और ये हमारा नेगेटिव वायर आ चुका है और यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा। तो देखें बल्ब हमारी ग्लो कर रही है और एम्पियर देख सकते हैं 1.45 के आसपास ले रही है। ये आउटपुट का वोल्टेज है। अब जब हम यहाँ पर ये भी एम्पियर चेक करेंगे कि इसमें जब हम मॉड्यूल में इनपुट देते हैं तो कितना एम्पियर लेता है। ये तो हमारा बल्ब का एम्पियर देखा आपने 1.45 के आसपास है। दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं ये जो इनपुट का वायर है ये देखें एम्पियर में दे दिया और ब्लैक प्रोब को रेड पर मैं टच करूँगा। तो देख सकते हैं अभी जो एम्पियर ले रही है ये देखें, पहले जो एम्पियर ले रही थी 1.45 के आसपास था, अभी 1.4748 के आसपास है। तो कुछ ही एम्पियर जो है मात्र 0.3% बढ़ता है इनपुट में और आउटपुट में वो कम जाता है। तो कुछ पावर को कंज्यूम करता है ये आईसी, वो यहाँ पर एम्पियर शो कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये था यहाँ पर एम्पियर में दिखाया चेक करके। तो फाइनली देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये मॉड्यूल पर इसके वोल्टेज को कम करके ये मैं दिखाया। और वोल्टेज का जो आप देखें कि अगर मैं 13 वोल्ट तक इनपुट दिया था इस पर, तो ये 8 पॉइंट समथिंग वोल्टेज ही आउटपुट में निकाला। और ये जो 1.5 एम्पियर का बल्ब था इसे मैं ग्लो कराया। फिर 6 वोल्ट और हाफ एम्पियर का ये बल्ब है तो इसे भी मैं ग्लो कराया। और ये 12 वोल्ट का बल्ब आ जाता है और 1.5 एम्पियर पावर कंज्यूम करता है, ये भी आपने देखा। और इनपुट में जो वोल्टेज ले रहा था वो 1.48 के आसपास लिया और आउटपुट में 1.45 के आसपास ये आउटपुट में एम्पियर ले रहा था। तो मेनली रूप से 1.5 एम्पियर के आसपास ये
ये बल्ब का जो पावर है वो है और इतने पर ये मॉड्यूल वर्क किया बिल्कुल सही है। 2 एम्पीयर तक इसे हम वर्क करा सकते हैं। हल्की सी हाई आईसी जो है वो हीट हुई थी 1.5 एम्पीयर पर और जो हाफ एम्पीयर है उस पर किसी भी तरह का हीटिंग यहाँ देखने को नहीं मिला। तो इसका मैं यूज़ ले सकता हूँ काफ़ी वोल्टेज को कम करने के लिए। और अगर हमें चाहिए 20 वोल्ट 12 वोल्ट तो हमें करीब 20 वोल्ट के आसपास अगर हम देंगे तो इससे 12 वोल्ट आउटपुट के करीब निकलेगा। और अगर हम 40 वोल्ट देंगे तो 20 ये 30 वोल्ट के आसपास आउटपुट निकालेगा। तो इस तरह से वोल्टेज देने का है और इतने तक पावर को कम कर सकता है। इसका ये जो बक कन्वर्टर आ जाता है जो वोल्टेज को कम करता है और कैसे मैं इसका टेस्टिंग किया, इसका जो कनेक्शन जो आ जाता है इनपुट और आउटपुट का, वो मैं करके दिखाया और साथ में इसे टेस्टिंग किया। एक बैटरी जो आ जाती है 12 वोल्ट की बैटरी जो डिस्चार्ज थी, उससे मैं टेस्ट करके दिखाया और जो इन्वर्टर का बैटरी आता है, उससे मैं कनेक्शन करके इसके पावर को बढ़ा करके दिखाया। तो मेनली रूप से बिल्कुल सही से ये वर्क कर रही है। और इसमें एक चीज़ और आपने देखा कि अगर मैं इसे 13 पॉइंट समथिंग वोल्टेज अगर इनपुट में देता हूँ, तो आउटपुट में तो 8 पॉइंट समथिंग वोल्टेज ही ये आउटपुट में दिया था। तो इस तरह से हम इसका यूज़ ले सकते हैं और काफ़ी बेस्ट होता है इसका। आप कहीं-कहीं भी आप बहुत जगह आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो ये मॉड्यूल का मैं इसमें टेस्टिंग करके दिखाया और अगले वीडियो जो आएगा उसमें कहीं न कहीं मैं इसका यूज़ जो लूँगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।